दोस्तों, आज की हमारी कहानी है स्वामी नहीं, सेवक बनकर कर्म करो। एक था राजा। बड़ी लगन और मेहनत से वह अपने राज कार्य किया करता था। वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। दिन रात राज्य की जनता के विषय में ही सोचता रहता। ऐसा करने से वह जल्दी ही थक जाता था। एक दिन वह अपने गुरु के पास पहुंचा, जो जंगल में एक कुटिया बनाकर तपस्या करने में मगन रहते थे। उनसे उसने कहा, गुरुदेव, मैं राज्य के झंझटों से, उसकी समस्याओं से, उसकी उलझनों से परेशान हो गया हूँ। एक समस्या का हल करता हूँ तो दूसरी समस्या सामने आ खड़ी होती है। दूसरी को सुलझाता हूँ तो तीसरी समस्या पैदा हो जाती है। रोज नए उलझन, रोज नए झगड़े। मैं तो दुखी हो गया हूँ इस जीवन से। बताइए, मैं क्या करूँ? गुरुदेव बोले, राजन, ऐसी बात है तो छोड़ दो ये राजपाट। राजा ने कहा, कैसे छोड़ूं गुरुदेव? राज छोड़ देने से इसकी समस्याएं सुलझ नहीं जाएगी। सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। चारों ओर अराजकता फैल जाएगी। पड़ोसी राजा इस स्थिति का फायदा उठा लेंगे। गुरु ने कहा, फिर तुम ऐसा करो कि अपने पुत्र को राजगद्दी सौंप दो और मेरे पास आकर रहो। जैसे मैं निश्चित होकर रहता हूँ, उसी प्रकार तुम भी निश्चित होकर यहाँ रहो। किंतु मेरा पुत्र तो अभी बहुत छोटा है गुरुदेव। वह राज के इतने बड़े भार को कैसे संभाल पाएगा? राजा ने पूछा। गुरुदेव बोले, तब फिर तुम अपना राज्य मुझे सौंप दो, मैं उसे संभाल लूंगा। हाँ, यह मुझे स्वीकार है, राजा बोला। तो फिर जल हाथ में लेकर संकल्प करो कि मैंने अपना राज्य अपने गुरु को सौंपा। गुरुदेव ने कहा। राजा ने ऐसा ही किया। जल हाथ में लेकर सारा राजपाट अपने गुरु को सौंप दिया। फिर उन्हें प्रणाम कर चलने को तत्पर हुआ। गुरुदेव बोले, अब कहाँ चल दिए? राजा ने कहा, राजकोष से कुछ रुपया लेकर किसी दूसरे देश में चला जाऊंगा। वहाँ कोई व्यापार करके अपना जीवन व्यतीत करूंगा। गुरु ने हंसते हुए कहा, राज्य मुझे दे दिया तो कोष पर भी मेरा ही अधिकार हो गया। अब उस पर तुम्हारा क्या अधिकार है? राजा ने सिर झुकाकर कहा, आप ठीक कहते हैं गुरुदेव। वास्तव में अब कोष पर मेरा अधिकार नहीं है। मैं राज्य में वापस नहीं जाऊंगा। तब फिर क्या करोगे? गुरु ने पूछा। कहीं बाहर जाकर किसी के यहाँ नौकरी कर लूंगा, राजा ने उत्तर दिया। गुरु बोले, यदि नौकरी ही करनी है तो मेरी नौकरी ही कर लो। इतना बड़ा राज्य है मेरे पास। उसे चलाने के लिए मुझे किसी न किसी को तो रखना ही पड़ेगा। तुम ही यह काम करो। मुझे सेवक की आवश्यकता है और तुम्हें सेवा की। बोलो, करोगे यह कार्य? राजा ने सोचते हुए कहा, हाँ गुरुदेव, करूँगा। तो जाओ, आज से मेरा सेवक बनके
राज्य का संचालन करो। ध्यान रहे, अब वहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है। भला हो, बुरा हो, हानि हो या हो लाभ, सब कुछ मेरा है। तुम्हें सिर्फ तुम्हारा वेतन मिला करेगा। राजा ने इस बात को स्वीकार कर लिया। नगर में लौटकर वह राजकार्य करने लगा। कोई 1 महीने बाद गुरु ने आकर पूछा, कहो भाई, अब इस राज्य को चलाना कैसा लगता है? क्या अब भी तुम दुखी रहते हो? क्या अब भी अपना जीवन संकट में प्रतीत होता है? राजा ने कहा, नहीं गुरुदेव, अब इसमें मेरा क्या है? मैं तो नौकरी करता हूँ। पूरे ध्यान और परिश्रम के साथ दिन भर काम करता हूँ और रात को निश्चित होकर सो जाता हूँ। तो सुनो भाई, गुरुदेव बोले, यही है वह साधन जिसको अपनाने के पश्चात मनुष्य कर्म करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता। अपने आप को स्वामी ना समझो, सेवक समझो। यह सब कुछ तुम्हारा नहीं है। तुम तो केवल अपना कर्तव्य पालन करने के लिए आए हो। उसे पूर्ण करो और चले जाओ। गुरुदेव की ऐसी बातें सुनकर राजा के मन पर पड़ा अज्ञान का पर्दा हट गया। तब वह पूरी तन्मयता से अपने कर्तव्य पालन में जुट गया। इसी संदर्भ में किसी कवि ने यह ठीक ही कहा है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर। तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागत है मोर।